जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अकील अहमद आशू कई बार दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन मेयर महोदय उनको समय नहीं दे पा रही है, जिसके बाद करोड़ों रुपए के कथित जीएसटी घोटाले के पर्दाफाश करने वाले अकील अहमद अब कोर्ट का रुख करेंगे। मेयर जी से मैं गया और जो उनका जनता से मिलने का टाइम है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। मैं ठीक यहाँ पर 3 बजे आ गया। 3 बजे से लेकर मैं यहाँ पर अब तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। मैं मेयर जी से नहीं मिल पाया। जो उनके पीए हैं उन्होंने कहा ऐसे हर आदमी उनसे मिलने लगेगा तो हो गया काम। हम हर आदमी को नहीं मिलवा सकते। आपकी जो भी कंप्लेंट आप रिसीव कर दीजिए। मैंने उनको कहा कि मैं 4 से 5 बार यहाँ पर आकर कंप्लेंट देगा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार आप मेरे नाम दे जाइए। तो मैंने उनके नाम पे उनको दी है इस बार कंप्लेंट। जो मेयर जी के पीए हैं उनको मैंने कंप्लेंट दी है और उन्होंने मुझे लिखत के अंदर लिख के दिया है कि आपको मैं मेयर साहब का मेल आईडी नंबर और अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। आपके वकील सरोज सिंह कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है? क्या प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? सर मुझे ये कार्य करते हुए आज तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। 1.5 महीने से अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट ने किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि आज भी मेयर साहब ऑफिस में मौजूद होते हुए, क्योंकि कहीं ये ना कह देंगे वो मेयर साहब मैं ऑफिस में नहीं थी, मैंने उनके कार के सामने खड़े होकर फ़ोटो खींचा है अपना, जो कि आपको मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद में अब मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है। 500 400 500 करोड़ 600 700 करोड़ कितने भी जा सकता है। देश के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुनेगा और हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा और जो देश का लॉस हो रहा है उसकी पूर्ति होगी। नहीं, मैं अवैध काम जो भी जहाँ पर भी हो रहा होगा, चाहे वो दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, सब जगह मैं जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। और यदि मेरी जान चली जाती है वो मैं समझूंगा मैंने राष्ट्रीय अपने हिंदुस्तान की सेवा की है। जैसे मेरे क्लाइंट अकील अहमद जी ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिए हैं और जिस तरह से ये जीएसटी स्कैम और टैक्स में स्कैम चल रही है, इसमें बहुत सारे अधिकारी और एमसीडी के भी बहुत बड़े अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं। जो कि जैसे एनिमल टेलो फैट बनती है, वो टेलो का जो टैक्स लगती है गवर्नमेंट की, वो टैक्स पे जो 12% की टैक्स लगती है। कुछ जो होती है एनिमल फीड जो होती है उस पर 5% की टैक्स लगती है। लेकिन ये सब कंट्रोल में किसके अंदर में है? एमसीडी के। लेकिन एमसीडी वाले किसी को दे देते हैं इसको एज ए लीज पे, और लीज जो देते हैं जिस पार्टी को, वो क्या करते हैं अपने अपने छोटे छोटे ट्रेडर को, मतलब विदाउट कोई टैक्स का लिए हुए, बिना जीएसटी गवर्नमेंट को दिए हुए अलग अलग जगह पे ये इलीगल एक्ट चलाते हैं, जिससे जो पक्के में पूरे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी नुकसान हो रही है। जैसे मेरे क्लाइंट के अलावा बहुत सारे क्लाइंट को नुकसान हो रही है। और जो इस तरह के एक्टिविटी चलाते हैं, इस जगह चलाते हैं जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया है, जो बिना अवैध काम है और इलीगल है, जो कि वहाँ पे जो एनिमल फैट का जो स्पॉइलिंग होती है, जिससे बहुत तरह का पोल्यूशन भी फैलता है। पोल्यूशन फैलने से पर्यावरण को नुकसान होती है, साथ साथ सोशल को भी बहुत तरह की दिक्कत हो रही है। मेरा ये कहना है ये स्कैम जो हो रही है बड़े पैमाने पे हो रही है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एमसीडी के अधिकारी, और मुझे लग रहा है कि इसमें जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस तरह के एक्टिविटी हो रही है। इस बारे में पता चल रही है नहीं चल रही है, इसके कारण मुझे जो जानकारी मेरे क्लाइंट ने दिए हैं, जो सर्टेन डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं मुझे, उससे मुझे ये लग रहा है कि बहुत बड़ी जीएसटी स्कैम चल रही है। और ये एनिमल फैट टेलो के मांग मतलब जो जीएसटी का चोरी हो रही है, इसके लिए मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं और जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनके अगेंस्ट में मैं एक्शन लूँगा। और मैं बहुत जल्दी लीगल नोटिस इशू कर रहा हूं और हाई कोर्ट कंसर्न कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में इन लोगों के अगेंस्ट में मैं लीगल एक्शन लूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट से आप गुहार लगाने वाले हैं, तो क्या लगता है आपके क्लाइंट को और आपके क्लाइंट जैसे जो और दूसरे लोग हैं, क्या उनको इंसाफ जो है वो बहुत जल्द मिल पाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है, अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया तो और बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो सर, ये मेरे क्लाइंट का इशू नहीं है, ये मेरे क्लाइंट का इशू नहीं है, ये पब्लिक एज ए होल और गवर्नमेंट का राजस्व रेवेन्यू को भी नुकसान है, सोसाइटी को भी नुकसान है। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली वन पर्सन, इट्स नॉट इंडिविजुअल इशू, it's issue related affecting the entire society or individual society as well as the it's completely spoiled our environment.
सो इट्स ए वेरी बिग इशू। और इस चीज़ को मैं डेफिनेटली ले रहा हूँ कि जो इलीगल है उसके लिए तो कोर्ट लेगी ही एक्शन, और कोर्ट एक्शन लेगी तो इन लोगों को जो जुड़े हुए हैं, जिनकी तार जहाँ तक जुड़ी हुई है, सबके ऊपर गाज गिरने वाली है। इसके लिए मेरे क्लाइंट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अकॉर्डिंगली आई विल टेक द लीगल इनिशिएटिव बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ।